आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो क्लास 10th का है ना। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो आपका फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो सिलेबस आ रहा है वो क्या आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1 में आपका क्या क्या पोर्शन आ रहा है, ठीक है। तो देखिए चैप्टर 1 जो है ना, जो कि आपका रियल नंबर है, उसमें मात्र 2 टॉपिक आ रहा है ना। दैट इज एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। 1.2 क्या था, ये आपका द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक था। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक था, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, अर्थमेटिक के बारे में था ये। और ये क्या था, ये आपको इरेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर का प्रूफ वाला पार्ट था। तो ये जो वीडियो होगा ये थोड़ा सा लंबा तो हो सकता है ना। तो इसमें हम क्या करें, एक वीडियो में ये टॉपिक कवर करने वाले हैं और एक वीडियो हम लोग ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझना जरूरी है हमें जैसे कि हमें समझना ये जरूरी है कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता क्या है, ठीक है। हाँ, सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन, है ना। वो एक्चुअली पेज खोलने में आ जाता है कभी कभी, ऐड जो है ना, हर हर जगह ऐड आते रहता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसका बेसिक जो थ्योरी है, बेसिक कंसेप्ट क्लास 9th में पढ़े हैं। और ये वाला जो पोर्शन है, यूक्लिड डिवीजन लेमा ये और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ये दोनों पोर्शन क्या किया गया, डिलीट कर दिया गया। इनफैक्ट इस वजह से एक्सरसाइज 1.1 कम्प्लीटली डिलीटेड है। तो जो पहला टॉपिक पढ़ना है इसमें वो है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो सबसे पहले ये कहना क्या चाहता है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है, क्या कहता है देखिए, यहाँ पे देखिए, कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज अ यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब सर हर एक वर्ड को तोड़ के समझने की जरूरत है। सबसे पहले बात हो रहा है कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो सर कंपोजिट नंबर वैसे नंबर होते हैं जिनका 2 से ज़्यादा फैक्टर है। जैसे 4 का अगर मैं फैक्टर का बात करूँ तो 1, 2 और 4 होगा। फैक्टर क्या होता है, आप क्लास 9th में पढ़े हैं, है ना। फैक्टर थ्योरम था, रिमाइंडर थ्योरम था। फैक्टर का मतलब होता है कि जब आप इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे ना, तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा, और यहाँ से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा। तो जिस केस में रिमाइंडर जीरो आता है ना, वो उसका फैक्टर कहलाता है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट फैक्टर किसी भी नंबर का 1 ही होता है, ठीक है। क्या होता है, 1 होता है, बिल्कुल सही जवाब है ना। तो क्या करें कि कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है, कोई भी अगर कंपोजिट नंबर है, तो उसको जब हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं अगर उसके पार्ट को यानी उसके ऑर्डर को अगर ध्यान में ना रखूँ ना, तो क्या होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, है ना, जिस ऑर्डर में वो नहीं है उस ऑर्डर को हम अगर छोड़ दें, ऑर्डर को छोड़ दें, मतलब असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, उसको हम छोड़ दें, तो सबका आंसर सेम आएगा। इस सिंपली ये कहना चाहता है। सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल है 66 का। अगर मैं बोलता हूँ दो बच्चों को, है ना, कोई ए और बी दो बच्चा है, मैं बोलता हूँ उसके बाद ये 66 को फैक्टराइज करो, तो कोई इसको लिखता है 3 × 2 × 11, और कोई बच्चा लिखता है इसको 2 × 3 × 11। तो ये दोनों जवाब सेम है। ये क्या कर रहा है, कोई भी, ये कंपोजिट नंबर है ना, और ये तीनों के तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये कह रहा है कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के फॉर्म में, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये दोनों का आंसर सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। कब, इनका ऑर्डर को हम ध्यान ना रखें, है ना, इसका ऑर्डर इसका ऑर्डर को भूल जाए, तो दोनों आंसर क्या है, सेम आ रहा है, ठीक है। दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसमें एग्जाम के लिए है क्या है, अब एग्जाम के लिए कुछ आप लोग के इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन आप क्लास 3, 4 से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन होता क्या है कि जब प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नंबर्स ऐसे हो जो कॉम्प्लिकेटेड हो, तो उस टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि ये सारे नंबर्स देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1771। अब ये जो नंबर है, अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किसी बच्चे को बोलता हूँ, तो अगर वो इस क्वेश्चन को पहले नहीं बनाया तो उसे एक बार में सॉल्व नहीं होगा। पता क्यों नहीं सॉल्व होगा, सपोज करो कोई बच्चा ऐसे कर रहा है 1771 को फैक्टराइज कर रहा है,
तो उसको 2 से सोचेगा, फिर 3 से सोचेगा, फिर 5 से सोचेगा, फिर 7 से लग जाएगा, फिर वैसे ही फिर सोचेगा 11 से सोचेगा, फिर 13 सोचेगा, ऐसे करते हुए जाएगा। तो ये 23 कॉम्प्लिकेटेड नंबर दिखाई दे रहा है ना। तो इससे क्या होगा कि वो बच्चा परेशान हो जाएगा कि नहीं भाई ये कहाँ डिवाइड हो रहा है, पता नहीं चल रहा है ना। तो उसका आंसर गलत आ सकता है, हो सकता है उसको प्राइम छोड़ दे, समझ के छोड़ दे, है ना। तो इसलिए आपको करना क्या है, मैं आपको कुछ नंबर्स बता रहा हूँ, वो आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे फ़ोन नंबर हम याद रखते हैं ना, उस फॉर्मेट में उसको याद रखना है। जैसे ये नंबर, ये जो भी यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, ये पांचों डाटा आपको याद रखना है, क्योंकि इसी बीच से आपके एग्जाम में अगर आ गया तो आप वहाँ पे तुरंत ही उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन जैसे अगर मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में आ रहा है, एमसीक्यू क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ रहा है, हमेशा इसी फॉर्मेट में ये सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही आते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसको 1 सेकंड में सॉल्व करें बिना दिमाग पे जोड़ लगाए, ठीक है। मैं आपको वो चीज़ सिखाऊंगा। पहले थोड़ा आगे चलते हैं, देखिए। अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो पूछ रहा है कि कंसीडर द नंबर 4 पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। तो पूछ रहा है चेक वेदर द वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पावर n कैन बी अ डिजिट 0। मतलब क्या कर रहा है सर, क्या कर रहा है समझाइए सर। तो चलिए पेज पे आते हैं और समझाते हैं आपको। देखिए वो क्वेश्चन ये कर रहा था, वो क्वेश्चन ये कर रहा था कि 4 पावर n है और आपको बताना है कि एन एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है सबको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर वो नंबर्स होता है जो कि 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, एज ए नेचर में जो एग्जिस्ट करता है ना, जैसे काउंटिंग नंबर जिसे हम कहते हैं। तो ये कह रहा है कि एन का यहाँ कौन सा वैल्यू रखें, एन का कोई ऐसा वैल्यू पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है कि एन एक नेचुरल नंबर है तो जीरो इंड पॉइंट हो सके, जैसे कि 20 या इंड पॉइंट जीरो है, 210 या इंड पॉइंट जीरो है, तो ऐसे कोई इंड पॉइंट जीरो वाला कोई नंबर पॉसिबल है क्या। तो हम इसके थ्योरी पहले समझेंगे, पहले थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है, समझो। सर सपोज करो 10 है, तो 10 किससे बना होगा, तो सर 10 2 × 5 से बना होगा। मैं बात करता हूँ 100, तो 100 किससे बना होगा, तो 2² × 5² से बना होगा। उस तरह कोई भी नंबर जो जीरो इंड करता है ना, इधर कुछ भी नंबर हो सकता है, जो भी नंबर हो यहाँ पे, लेकिन जिसका जीरो इंड पॉइंट है, तो एक जीरो है ना, तो एक जीरो 1 2 और 1 5 से बना होगा। अगर इसमें 2 जीरो लगा हुआ है तो 2 2 और 2 5 से बना होगा। तो बेसिकली आपको हम बताना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, आखिर कहना क्या चाहते हैं, बात को समझते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जीरो का फॉर्मेशन 2 और 5 के प्रोडक्ट से होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो सीबीएसई है, तो सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होता है, ठीक है। तो इस बात को भी दिमाग में रखना है। तो हम बोलेंगे कि 4 पावर n को लिखेंगे यहाँ पे 2 × 2 पावर n, इसको लिख सकते हैं। अब आगे लिखेंगे, यहाँ पे पूरा इंग्लिश में लिखेंगे, वी सी हेयर दैट द फैक्टर ऑफ 4 is 2² and we all know that for the formation of 0, मैं ज़ीरो का कलर चेंज कर दे रहा हूँ, for the formation of 0 we need both 2 and 5, but in this case 5 is not present, so 0 cannot be the end digit। मतलब हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। मैं उस नंबर्स को हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ
कि सर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 4 को फैक्टराइज किए तो 2 × 2 हो रहा है। यहाँ पे हमको पता है कि 0 का फॉर्मेशन 2 और 5 दोनों की ज़रूरत होती है, तभी जाकर 0 बनता है। यहाँ केवल 2 है, 5 नहीं है, इसीलिए 0 नहीं बन सकता। यही बात को इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके हमको, और इसका जो PDF है ना, अगर आपको ये PDF वगैरह चाहिए होगा तो आप लोग काम कर सकते हैं। जो भी मेरा वीडियो वॉच कर रहा है, क्लास 10th के स्टूडेंट्स अगर हैं, है ना, और आपको इसका PDF चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे अपना नंबर बता दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा नंबर है 7061209208, है ना। आपको सिंपली क्या करना है कि आपको ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप करना है इस पर। व्हाट्सएप करके आपको अपना नाम, स्कूल और क्लास लिख कर भेजना है कि भाई हम क्लास 10th के बच्चे देख रहे हैं। अब इसलिए क्लास 10th के अगर बच्चे ही देख रहे हैं तो हमें बेनिफिट होगा, है ना। क्लास 9th और 8 के बच्चे देख रहे हैं, उनको बेनिफिट नहीं होगा। तो क्लास 10 के बच्चे हैं तो अपने स्कूल का नाम और अपना नाम लिख कर मुझे फॉरवर्ड कीजिएगा। मुझे PDF चाहिए सर, है ना। क्लास 1 है ये, अभी हमारा स्टार्ट किए, दिस इज़ क्लास 1, है ना। तो सर क्लास 1 का मुझे PDF चाहिए, तो मैं आपको वहाँ से व्हाट्सएप कर दूँगा, ठीक है। बस समझ में आ रहा है ना। चलिए, ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 है। इसमें आपको दो चीज़ पढ़ना है, LCM और HCF। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, LCM और HCF बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, निकालने का बहुत सारा मेथड आप लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे करना क्या है, आपसे पूछा है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20। ओके, तो कैसे निकलेगा, तो सिंपल है। LCM और HCF कैसे निकलेगा सर, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। 6 और 20 है, तो देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, और 20 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सर 2 का स्क्वायर × 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 5 से 20 होता है। अब देखो LCM के लिए आपको यहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ है, HCF के लिए लिखा है, पावर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। जो भी प्राइम नंबर है ना, उसका जो कॉमन है, कॉमन में आपको स्मॉलेस्ट पावर लेना है। तो देखिए ये 3 और 5 तो कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। तो अगर 2 कॉमन है तो 2 का पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो छोटा पावर कौन सा हुआ, छोटा पावर 2 के पावर 1 हुआ। तो ये 2 क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। लेकिन जब LCM का बात हो, तो LCM का मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। अब आपको बड़ा पावर लेना है, लेकिन किसका, जो आपका क्या हो, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। देखो यहाँ कॉमन की बात नहीं बताई, यहाँ देखो कॉमन वर्ड यूज़ किया है, और यहाँ पे कहीं भी कॉमन वर्ड यूज़ नहीं किया गया है ना। यहाँ पे लिखा गया प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। जो भी प्राइम फैक्टर प्रेजेंट हैं वो कॉमन है या नहीं है, लेकिन उनका ग्रेटेस्ट पावर आपको लेना है। तो 1 और 2 में ग्रेटेस्ट पावर हो गया 2, 3 एकलौता है तो 3 का 3 ले लेंगे, क्योंकि कॉमन की बात है नहीं, और 5 का 5 ले लेंगे, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आपका LCM हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आया होगा बात कि सर 3 और 5 हम लोग क्यों ले रहे हैं, ये तो कॉमन नहीं है। तो देखो यहाँ पे कॉमन का बात नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली ये भी कॉमन है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि ये कॉमन है कि नहीं है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाई 1 कर सकता हूँ, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1 कर सकता हूँ। मैथमेटिकली मैं यहाँ पे 1 की जगह पे 5 के पावर 0 लिख सकता हूँ। आप पढ़े हैं क्लास 8 एक्सपोनेंट चैप्टर 2 RS अग्रवाल, कि किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है, और मैं यहाँ पे 3 का पावर 0 लिख सकता हूँ। तो अब ये कॉमन आ रहा है, और कॉमन का फॉर्मूला क्या बताया गया था, बताया गया था ग्रेटेस्ट पावर। तो यहाँ 1 और 2 में ग्रेटेस्ट पावर 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो 1 और 0 में ग्रेटेस्ट पावर 1 है, और यहाँ 0 और यहाँ 1 है, तो ग्रेटेस्ट पावर 1 है। तो अल्टीमेटली हम इसी फॉर्मेट में लेते हैं, पर इतना कोई प्रूफ का जरूरत नहीं है कि आखिर हम क्यों लेते हैं। मैं आपने प्रूफ करके, मैंने आपको लॉजिकल अप्रोच करके दिखाया कि आखिर हम क्यों उस पार्ट को कॉमन लेते हैं, जो पार्ट कॉमन नहीं उसको क्यों लेते हैं। तो अल्टीमेटली जो पार्ट कॉमन नहीं है वो भी कॉमन है, समझ में आ रहा है ना। सो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड द LCM एंड HCF, ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन से, वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला कुछ ये था कि ऑन A नंबर और B नंबर, है ना, दो नंबर है, इसका प्रोडक्ट जो होगा वो LCM इंटू HCF के बराबर होगा। जैसे देखो अभी ये नंबर हम लिए थे, वो लिए थे 6 और 20, और हमको LCM आया है 60 और HCF आया था 2।
तो गुना करेंगे तो दोनों बराबर है, इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सही है। और इस फॉर्मूला का आपको यूज़ मिलेगा एक्सरसाइज में, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको आएंगे। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो रहा हो, है ना। अगर किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाउट लिख सकते हैं, ठीक है। और किसी को मेरा क्लास लेना हो, ठीक है, मेरा ऑनलाइन बैच भी चलता है ट्यूशन का, ठीक है। ऑनलाइन आपको गूगल मीट से लिंक शेयर करके लाइव स्ट्रीमिंग करके दिखाया जाता है, ठीक है। उसमें बिल्कुल जैसे स्कूल में या ट्यूशन में ब्लैक बोर्ड पे जैसे पढ़ाया जाता है ना, वैसे ही एकदम बिल्कुल क्लास होता है। अगर किसी को मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो उसी व्हाट्सएप नंबर पे अपना नंबर लिख के भेजेगा, ठीक है। उसके बाद मैं उसको बताऊंगा कि ऑनलाइन क्लास कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। लिखा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हैंस फाइंड द एलसीएम, ठीक है। पहले हमको निकालना है एचसीएफ और उसके बाद उसका निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो कैसे निकलेगा सर, तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत आसान बात है। देखो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 96 का तो क्या लिखेंगे सर, 96 का मतलब क्या होता है, 16 छक 96 है ना। तो 16 छक 96, तो 16 को लिख देंगे 2 के पावर 4 और 6 को 2 गुने 3, यानी अल्टीमेटली 2 के पावर 5 इंटू 3। देखो बिल्कुल यही आया है। अब 404, तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जानना जरूरी है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। देखो 404 में मुझे दिखाई दे रहा है कि 4 इंटू 101 होगा, दैट इज़ 2 का स्क्वायर इंटू 101। अब ये बात जानना जरूरी है कि मुझे कैसे पता चला कि 101 जो है वो आगे फैक्टराइज नहीं होगा। देखो यहाँ बच्चा क्या करते, याद कर लेते हैं, 404 है ना सर, तो बुक में दिया था 2 के पावर 2 इंटू 101, तो आगे 101 नहीं टूटेगा, ये प्राइम नंबर है। ये बात कैसे आपको डिसाइड हुआ, मतलब मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है, आते तो स्क्रीन पे। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 101 जो है एक प्राइम नंबर है, आपको कैसे पता चला, आपने इस बात कैसे डिसाइड किया। ऐसा थोड़ी है कि आपने 101 को डिवाइड किया, मान लीजिए आप डिवाइड करना स्टार्ट किए तो आप 2 से देखे नहीं लग रहा है, 3 से देख रहे नहीं लग रहा है, 5 से नहीं लग रहा है, 7 से नहीं लग रहा है। इस तरह करते करते आप किस लेवल तक देखोगे, मतलब लास्टली नंबर कहाँ तक देखोगे जो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्राइम नंबर कोई नंबर है कि नहीं है, उसके लिए भी एक रूल है, वो मैं आप लोग को रूल बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है। आप सिंपल आप देखो, ध्यान से देखो, आप कहोगे कि 101, सपोज करो कोई नंबर एन है, जैसे एग्जांपल तो 101 लिए हम, ठीक है। मुझे चेक करना है कि वेदर इट इज प्राइम नंबर और नॉट। आप सिंपल कहोगे सबसे पहले रूट एन निकालेंगे, मतलब रूट अंडर 101 निकालेंगे, और इसके एग्जैक्टली रूट नहीं निकालेंगे, इसके आसपास का निकालेंगे, मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर जो इसके आसपास का हो। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो हम यहाँ पे 10 लेंगे, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर आसपास का है वो ले लेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, जो नंबर हमारा आया ना, इसके पहले जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, जैसे कि कौन कौन होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है, तो ये 4 नंबर से ही एग्जैक्टली इसको डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है, और डिवाइड नहीं हुआ तो ये प्राइम नंबर है। मतलब अल्टीमेटली हम आपको क्या बताएं, आपको हम लिमिट बताएं हैं कि कहाँ तक आपको डिवाइड करना है। ये आपको पता नहीं था, आपने 101 लिखते और आप रूल स्टार्ट करते 2 से 3 से 5 से 7 से, फिर 11 से 13 से आप करते, उसके बाद जहाँ थक जाते वहाँ छोड़ देते, प्राइम नंबर है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको किस लिमिट तक चेक करना है वो लिमिट मैंने आपको बताया है, ठीक है। 2 से तो नहीं कटेगा, 101 नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि यूनिट डिजिट इसका 02468 नहीं है। 3 से बिल्कुल नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, और 7 से भी नहीं कटेगा। तो अब ये 101 क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये रूल है प्राइम नंबर के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, एक्चुअली सब चीज़ स्कूल्स में नहीं बताया जाता है। अब जरा बात को ध्यान समझिएगा, तो हमें फैक्टर मिल गया 2 के पावर 5 इंटू 3, 2 के पावर 2 इंटू 101। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है जो कॉमन हो, तो यहाँ पे कॉमन केवल 2 है, और जो 2 कॉमन है ना उसका स्मॉलेस्ट पावर लेना है। तो स्मॉलेस्ट पावर 5 और 2 में कौन होगा, 2 के पावर 2 हो गया, इन 4 इसका आंसर हो गया, एचसीएफ हो गया। अब आपसे बोला एलसीएम निकालने के लिए, तो देखो एलसीएम निकालने के लिए आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जो ग्रेटेस्ट पावर है उसको ले लो, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला का यूज़ किया है, तो हम लोग भी फॉर्मूला का यूज़ करने वाले। फॉर्मूला क्या था हम लोग का, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो हमें अगर एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो ए इंटू बी बाई एच सी एफ हो जाएगा। और फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो आपका 96 है, और सेकंड नंबर 404 है। आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एच सी एफ 4 आया है, तो देखिए 101 टाइम कैंसिल होगा। अब 101 से गुना करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 9696।
और आप मिला सकते हैं, आपका आंसर यही है। यहाँ पे थोड़ा देखिए 9696 है ना, तो ये एक्चुअली 101 का रूल है, एक रूल होता है, ठीक है। ये सब आपको जब मैं आपको मैथमेटिक बूस्टर क्लासेस में वीडियो अपलोड करने वाले हैं हम आपको कैलकुलेशन को और फास्ट करने के लिए, जैसे 11 का रूल क्या होगा, 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 101 से करेंगे, 1001 से करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई तुरंत तुरंत कर सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ अपलोड होगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल है हम लोग का, that is find the HCF and LCM of 672 120 by using the prime factorization method। सिंपल है भाई, जैसे वो कर रहे थे वैसे यहाँ भी करेंगे। 6 को क्या लिखेंगे सर, 6 को लिखेंगे 2 × 3, 72 को 9 8 72, मतलब 2 के पावर 3 और 9 मतलब 3 का स्क्वायर, है ना। 120 को 120 क्या है, 120 है ना, तो 24 × 5 120, 24 को 8 3 का 24, तो 2 के पावर 3 3, 24 5 है ना, तो देख लीजिए 2 के पावर 3 × 3 × 5। अब मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं दो बड़े बड़े नंबर्स में तोड़ रहा हूँ और तोड़कर उसके बाद से उसी को छोटा फैक्टराइज कर दिया जा रहा है, ठीक है। 120 को फैक्टराइज करना आसान नहीं है, पर मैं क्या किया, 12 × 10 कर दिया, तो 12 को देख लिए और 10 को देख लिए, सिंपल, ये तुरंत टूट गया। वैसे करके आप किसी भी दो नंबर से 72 है तो 9 8 72 और 9 का 3 का स्क्वायर होता है, 8 का 2 का क्यूब होता है, आसानी तरीके से टूट जाएगा। तो मुझे वो लॉन्ग प्रोसेस ये वाला करने की जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे, ठीक है। आप लोग का भी कैलकुलेशन धीरे धीरे फास्ट हो जाएगा। चलिए, अब मुझे HCF निकालना है, तो सर HCF पर आपने बताया था पहला तो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखो ये कॉमन है, ये कॉमन, ये कॉमन है, तो यहाँ 2 कॉमन है और साथ में 3 भी कॉमन है, और साथ में आपको स्मॉलेस्ट पावर चाहिए, तो सर यहाँ 1 है, तो 1 से छोटा और कोई पावर हो नहीं सकता यहाँ पे, तो 1 लेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं 3 में, तो 3 में आप देख रहे हैं तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 1 है, तो अल्टीमेटली हम 3 का पावर 1 लेंगे। सो द आंसर विल बी 6। अब बात करें LCM में, तो LCM हम लेते हैं ग्रेटेस्ट पावर। तो 2 में सबसे बड़ा पावर है 3, 3 में सबसे बड़ा पावर है 2, और जो बच गया वो 5। कॉमन का जरूरत नहीं है हमें बस ग्रेटेस्ट पावर लेना रहता है, कॉमन की कोई आवश्यकता नहीं। तो 8 × 9 × 5, तो 8 × 5 40 और 40 9 9 चौका 36, 360। सो द LCM इज 360 एंड द HCF इज 6। अब यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता है, कौन सा कॉन्सेप्ट, कि LCM × HCF इज इक्वल टू A × B × C। अब यहाँ वो नहीं लगेगा, अपने से ये मत सोच लीजिएगा कि सर वहाँ A × B था, LCM × HCF था, 3 नंबर है तो A × B × C हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर है वो आ चुका है। कैसे निकालें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 1.2 है ना। एक्सरसाइज 1.2 में क्या है, देखिए, अब इसमें आपको 2-3 नंबर इसमें मिलेगा, इसको आपको याद करना है। जैसे पहला का 5वां नंबर, इसका आंसर होगा 17 19 और 23, इसको याद कर जाना है। क्योंकि अगर आप इसको फैक्टराइजेशन आपको दिया जाए और आप इसको सॉल्व नहीं किए तो आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, 99% चांस है। क्योंकि जिस टाइम आप डिवाइड करने जाइएगा ना, आप एग्जामिनेशन में तो कम से कम नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में करने जाइएगा तो पहले सोचो आप करते करते 17 तक गए, फिर 19 23, ठीक है, तो थोड़ा सा क्या होगा कि आप हार मान जाओगे, भाई अब नहीं हो पाएगा, हम नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली जो पहला क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व हो जाएगा। आप लोगों को सबको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, सिंपली है, जैसे 140 150 से सबको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जैसे उस टाइम से हम कर रहे थे, 120 कर रहे थे, 404 वगैरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये 2 नंबर आपको याद रखना है, 505 का 5005 का और 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको रट के रखना है, आपको याद होना चाहिए। क्योंकि एग्जामिनेशन में आया तो हो सकता है आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर ले, या फिर अगर आप हार मान सकते हैं, इस तरह का करके आपको साथ मतलब डिफ़िकल्टियाँ आ सकती है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड जो एग्जामिनेशन होते हैं CBSE के, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, वो NCERT बुक को ही फॉलो करता है। अभी मैंने उसका वीडियो अपलोड कर रखा है। जैसे देखो, ये क्वेश्चन जो था, यहाँ देखिए, यहाँ पे भी दिया हुआ है 6 के पावर n वाला, जिस पे एग्जाम्पल था, एग्जाम में क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया है, तो थोड़ा सा तो चेंज करेगा ना। जैसे 8 के पावर n कर दिया, पूछा यूनिट डिजिट कौन नहीं होगा, तो हम उस पार्ट पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, वेरीफाई LCM × HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। वही काम करेंगे जो उस टाइम किए थे, 6 और 20 वाला, है ना। दोनों का LCM निकालेंगे, HCF निकालेंगे और मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि LHS RHS इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये काम आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, जब ये क्लास ओवर होगा, आपका ये एक्सरसाइज 1.2 ओवर होगा, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पार्ट है, मैंने आपको बताया था 1.2 ने चैप्टर 1 जब खत्म होगा तो मैं एक टॉपिक आप लोग को पढ़ाऊंगा, दैट इज SDN मेथड, है ना।
और D1 D2 है ना, ये मेथड मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस मेथड के हेल्प से आप लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस जो है ना उसको तुरंत आप जस्टिफाई कर पाओगे कि इसका आंसर कौन सा होगा। सपोज करो कि ये जो क्वेश्चन है 742 मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इसका आंसर है 17 19 23 है ना। अब ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया, आपसे बोला कि बताओ कौन सा इसका आंसर है MCQ में, तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे वो मैं तो करके भी दिखा रहा हूँ ना कि आपको समझ में नहीं आएगा। देखो 7 2 9 9 कैंसिल, इधर आ गया 4, यहाँ पे 9 कैंसिल, 8 इंटू 3 2 5, 8 पे 40 40 में 4 4 4 बराबर है, तो इसका आंसर ये सही होगा। अब ये कैसे हुआ, ये चीज़ आपको नहीं पढ़ाया गया है, जब मैं आपको बताऊंगा। स्कूल्स में तो बिल्कुल नहीं होता है ये। एक्चुअली बैंकिंग के स्टूडेंट्स जो होते हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, रेलवेज हुआ है ना, SSC के एग्जामिनेशन हुआ, तो उस तरह के जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं ना उन लोगों को पढ़ना है। एक्चुअली उन लोगों को भी नहीं पढ़ना, केवल बैंकिंग सेक्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पढ़ना है SDN D1 D2, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं अब हम लोग। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको LCM HCF निकाला 3 नंबर के बीच में, तो जो सबसे लास्ट एग्जाम्पल मैंने आपको कराया ये वाला, ये वही फॉर्मेट है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, जो डाउट होगा बता दिया जाएगा। अब आए क्वेश्चन नंबर 4 पे। HCF दिया है, LCM पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे निकलेगा, अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला। वी ऑल नो द फार्मूला दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। तो हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हमको HCF कितना दिया, 9 दिया है सर। देखिए 9 दिया HCF, LCM निकालना है सर, और पहला नंबर 306 है और दूसरा नंबर कितना है सर, 657 है। तो बस अब गुना भाग का खेल है, 9 से काट दीजिए। कट रहा है क्या, 9 3 27 और 9 चौके 36, 34 हो गया। तो LCM कितना हो गया, 657 इंटू 34। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है ना, हर साल ही आया है, थोड़ा चेंज होकर आता है लेकिन हर साल आता है ना। जिससे आपसे पूछा है वही बात पूछा है कि n जो है यहाँ डिजिट 0 कब होगा, n नेचुरल नंबर है तो होगा कि नहीं होगा। तो आप सीधे वही भाषा यूज़ करोगे जो वहाँ लिखे थे। मैं फिर से वही स्क्रीन पर जाना चाहता हूँ, सेम भाषा यूज़ करेंगे जो यहाँ पे आपने लिखा है ना, वही सेम, सब कुछ सेम होगा। बस यहाँ 4 की जगह 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 इंटू 3 हो जाएगा, बाकी सारा चीज़ वही होगा। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, है ना। सिंपली आप लिखोगे 6 पावर n दिया है तो आप लिखोगे 6 को 2 इंटू 3 पावर n, फिर वही अंग्रेजी हटोगे। वी सी हियर दैट द फैक्टर ऑफ 6 is 2 and 3, but we all know that 0 is formed by 2 and 5. Simple as that. So 0 cannot be the indigit, ठीक है। अब अपने भाषा में भी तोड़ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। सिंपल लिख देना था कि सर यहाँ पे 0 नहीं आएगा क्योंकि 0 2 और 5 से बनता है, और यहाँ पे 2 और 3 है तो 0 नहीं बनेगा, ठीक है। अब आइए ये क्वेश्चन 6 नंबर, एक्सप्लेन वाई 7 11 13 प्लस 13, ये जो भी है आर द कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर है। तो भाई कंपोजिट नंबर होता क्या है सर, कंपोजिट नंबर होने के लिए आपको 3 फैक्टर चाहिए, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन होता है, 4 होता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया इस बार, बेसिक पेपर में क्या आया था कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर का HCF कितना होगा, ठीक है। तो बच्चों को पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या, तो कंपोजिट नंबर अगर नहीं पता है तो फिर बहुत दिक्कत है ना। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या क्वेश्चन, ठीक है सर। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो आप सिंपल क्या करोगे, 7 इंटू 11 प्लस 1 हो जाएगा, अगर आप 13 कॉमन ले लोगे तो 77 प्लस 1 इंटू 13 हो जाएगा 78 इंटू 13। अब आप 78 को क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 13 इंटू 6 लिख सकते हो, है ना। तो आप लिखोगे हेयर देर इज़ 3 फैक्टर, है ना।
जब सिंप्लीफाई किए तो यहाँ पे 3 फैक्टर आया है एंड कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर, सो दिस इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको किया है वैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन को कर सकते हो। सिंपली आपको 3 फैक्टर से ज़्यादा दिखा देना है कि 2 फैक्टर से ज़्यादा दिखा देना है कि 2 फैक्टर से ज़्यादा है सर, और ऐसा है कि 2 फैक्टर से कोई नंबर का ज़्यादा होता है तो वो नंबर कंपोजिट नंबर ही कहलाता है, क्योंकि कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन है कि 2 से ज़्यादा होना चाहिए, और 2 किसका होता है, प्राइम नंबर का होता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, जो बच्चे क्लास 10 में पढ़ते हैं उनको हम बताना चाहते हैं, क्लास 11th में उन लोग के लिए यूनिक रहेगा थोड़ा सा कि हाँ मैं पहले से जानता है। एक वर्ड आता है इसका नाम है फैक्टोरियल, ऐसा होता है वो, ये होता है फैक्टोरियल। जैसे कोई आपसे कहता है कि 6 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 6 से एक एक करके नीचे जाना है, 6 5 4 3 2 1। अब जो क्वेश्चन दिया, जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दिया है आपका 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ऐसे दिया हुआ है। तो अगर आप इस चीज़ को आप शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो 7 फैक्टोरियल, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि 7 से डिक्रीज करके 1 तक जाना है। ठीक है, तो इसको भी आप उसी मेथड से सॉल्व करोगे, कॉमन ले लोगे 5 और सॉल्व करोगे, 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा, फैक्टर तोड़ दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। सपोज करो 2 फैक्टर भी आ जाए ना, जैसे 2 और 3 कोई 2 फैक्टर आ गया तो आप सीधे मल्टीप्लाई बाई 1 लिख दो, क्योंकि 1 हर चीज़ का फैक्टर होता है। यहाँ भी 3 फैक्टर हो गया, 2 से ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, ये भी प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर हो गया, है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। ठीक है, आप देखते हैं कहीं भी थोड़ा रनिंग वगैरह करने के लिए पार्क वगैरह होते हैं टाउन वगैरह में, तो वैसे कोई पार्क है। सोनिया टेक 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, है ना, एक पार्क है, ऐसा कोई पार्क है, मुझे नहीं पता इसका रेडियस क्या होगा, इसका सरकमफ्रेंस क्या है, मुझे नहीं आइडिया है, पर इतना पता है कि सोनिया नाम की लड़की है। सपोज करो यहाँ से स्टार्ट करती है दौड़ना, तो 1 राउंड मारती है ना घूमकर, तो उसको 18 मिनट टाइम लगता है। ठीक है, और क्या है, वाइल रवि टेक 12 मिनट, लड़का है तो उसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, तो रवि भी यहीं से दौड़ता है इसी पॉइंट से, तो वो 12 मिनट में दौड़ के पहुँच जाता है, मतलब उसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, एक साथ और सेम डायरेक्शन में भी दौड़ा है, तो पूछ रहा है कि कितना मिनट बाद अगेन वो मिलेंगे। तो बिल्कुल सही जवाब है। अब बात को समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, थोड़ा पेज पे आते हैं, कह रहा है कि सोनिया जो है, क्वेश्चन नंबर 5 था, 1.2 ही चल रहा है ना, साइज 1.2 यहाँ लिख देते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, साइज 1.2। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये शायद ये 5 है तो 3 हो गई ये वाला, है ना, 1 मिनट, और यहाँ पे 5 का बात हो रहा है। अब आते हैं, समझते हैं। ठीक है सर, सोनिया है उसको 18 मिनट लगता है और रवि जो है उसको 12 मिनट लगता है। ठीक है, तो अगर मान के चलो कि सर ये रहा आपका फील्ड, सर ये फील्ड है सर, तो इस फील्ड में अगर सोनिया यहाँ से स्टार्ट करती है और रवि भी यहीं से स्टार्ट करता है, तो सोनिया को 18 मिनट लगा है, तो सपोज करो कि सोनिया 1 राउंड मारी है यहाँ पे, तो अगर जब ये यहाँ पहुँचेगी तो रवि कहीं ना कहीं इधर कहीं होगा, इसको पार कर चुका होगा, क्योंकि इसको 18 मिनट लगा है, तो 12 मिनट में यहाँ पहुँच कर उसके बाद 6 मिनट और आगे जा चुका होगा। फिर एक और राउंड मारेंगे तो फिर सोनिया यहाँ होगी, तो फिर 6 मिनट और वो आगे चला जाएगा। ऐसे ही करते करते वो यहाँ पे दोबारा ये दोनों मिल जाएंगे। तो पूछ रहा है कि कौन सा मिनट होगा, कब वो पहुँचेंगे। देखो यहाँ पे हम 2 चीज़ बताने वाले हैं। पहला बात कि कौन सा मिनट में वो मिलेंगे, और जब वो मिलेंगे तो सोनिया कितना राउंड मारी होगी और रवि कितना राउंड मारा होगा। तो समझिए, तो अल्टीमेटली हम लोग एलसीएम लेने वाले हैं दोनों का, तो 18 और 12 का एलसीएम होता है 36। इसका मतलब 36 मिनट में सोनिया भी यहाँ पे दोबारा से मिलेगी और रवि भी यहाँ से दोबारा पे आएगा। बोलो कैसे, जब वो 36 होगा तो सोनिया ने 2 राउंड मारा होगा, 18 के हिसाब से उसने 2 राउंड मारा, 2 राउंड मार के यहाँ खड़ी है, 2 राउंड में मारी है, और रवि का तब तक तीसरा राउंड यहाँ पे हो जाएगा। मतलब दोनों मिल तो गए हैं पर दोनों का डाटा अलग अलग है। सोनिया ने मारा होगा 2 राउंड और रवि ने मारा होगा 3 राउंड। ठीक है, अल्टीमेटली वो 36 मिनट पे मिल जाएंगे।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन यही कर रहा था। आपका एक्सरसाइज 1.2 जो है अभी समाप्त हो चुका है। ठीक है, इसका पीडीएफ जिसको चाहिए व्हाट्सएप बता चुके हैं, उसी नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसका नाम है इरेशनल नंबर को रिवर्स रीटिंग, मतलब आपको इसको प्रूफ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन 2.5 नंबर से 3 नंबर के बीच में आता है और हर साल आएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।